ॐ विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। ॐ हरिः ॐ। विश्वतश्चक्षुरोत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहु विश्वतस्पात संबाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैर्ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ॐ विश्वकर्मण नमस्तुभ्यं सर्वेश्वर सर्वसृष्टि निर्माण कर्तारं विश्वकर्मन् नमो नमः। ॐ सर्वरूपाय परमेश्वराय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय परब्रह्मणे नमो नमः। परमादरणीय पूजनीय वंदनीय गुरुजन वृंद, विद्वज्जन, वैदिक सनातन धर्मावलंबी बंधुवर, मातृसत्ता प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुवर तथा समस्त हिंदू धर्मावलंबी प्रबुद्धजन, आइए आज हम सभी सत्संग के प्रभाव से 5 प्रेतों का उद्धार नामक कथा का श्रवण करके पुण्य के भागी बने। एक समय की बात है, भीष्म जी ने पूछा पुलस्त जी से कि किस कर्म से मनुष्य प्रेत जोरी में आता है और किससे उसका छुटकारा होता है। पुलस्त जी बोले, सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप और पुण्य तीर्थों का बारंबार कीर्तन करने से प्रेत जोनि से मुक्ति मिलती है। प्राचीन काल में पृथु नामक एक ब्राह्मण थे। उस पृथु नामक ब्राह्मण के पृथु नामक ब्राह्मण को योग का ज्ञान था, प्रिय वचन बोलते थे, मृदुभाषी थे, अतिथियों का सत्कार करते थे, स्वाध्याय करते थे, काम क्रोध मद मोह लोभ से वंचित थे, ब्रह्मचर्य तप जप यज्ञ प्रतिकार्य पितृकार्य और सुख दुखादि द्वंद्वों का वे परित्याग करने वाले थे। शम दम क्षमावान अहिंसक और कर्तव्य ज्ञानी थे। वन में निवास करते समय उन्हें अनेक वर्ष बीत गए। तीर्थ यात्रा करने का एक बार उनके मन में विचार आया। उन्होंने पुष्कर में स्नान किया और गायत्री जप करके नमस्कार करके और यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। जाते समय यात्रा में मार्ग में जंगल के बीच कंटका किरण भूमि में जहां न पानी था न वृक्ष था, वहां अपने समक्ष उन्होंने 5 पुरुषों को खड़ा देखा जो बड़े भयंकर थे, दीर्घकाय थे। उन्हें देख करके जो पृथु नामक ब्राह्मण थे उन्हें भय व्याप्त हो गया, किंतु वे निश्चल भाव से खड़े रहे। धैर्य धारण करके उन्होंने पूछा उन 5 पुरुषों से कि तुम लोग कौन हो?
किससे तुम्हें यह विकृत रूप मिला है? प्रेतों ने कहा, पहले ने कहा मेरा नाम पर्युषित है। पहले पुरुष ने कहा मेरा नाम पर्युषित है, दूसरे ने कहा मेरा नाम शुचिमुख है, तीसरे ने कहा मेरा नाम शीघ्रग है, चौथे ने कहा मेरा नाम रोधक है और पांचवे ने कहा मेरा नाम लेखक है। सभी ने अपना अपना नाम उस पृथु ब्राह्मण से बताया। उसके बाद ब्राह्मण ने पूछा, तुम्हारे ये नाम कैसे पड़े? प्रेतों में से जो पहला था उसने कहा, मैं ब्राह्मणों को बासी अन्न देता था, इसीलिए उनके शाप बस मैं प्रेत जोनि में आया और मेरा नाम पर्युषित पड़ा। दूसरे ने कहा कि मैंने ब्राह्मणों की हिंसा किया था, इसलिए मेरा नाम शुचिमुख पड़ा। और तीसरे ने कहा, मैं भूखे ब्राह्मणों को भी याचना करने पर कुछ भी नहीं देता था, वहां से मैं शीघ्रता से चला जाता था, इसलिए मेरा नाम शीघ्रक पड़ा। और चौथे ने कहा कि ब्राह्मणों को कुछ देने के भय से उद्विग्न हो करके मैं सदैव अपने घर में ही स्वादिष्ट भोजन किया करता था, इसलिए मेरा नाम रोधक पड़ा। पांचवे ने कहा, याचना करने पर भी, मांगने पर भी मैं चुपचाप मौन होकर के खड़ा रहता था, धरती को कुरेदने लगता था, कुछ लिखने लगता था, इसलिए मेरा नाम लेखक पड़ा। वह जो लेखक था वह बहुत ही कठिनाई से चल पाता था, जो रोधक था वह सिर नीचा करके चलता था, और जो शीघ्रक था वह पंग हो गया था, लंगड़ा हो गया था, और जो शुचिमुख था उसका सुई के समान मुंह हो गया था, और पर्युषित की गर्दन लंबी और पेट बड़ा हो गया था, अंडकोश भी बढ़ गया था, दोनों ओष्ठ लंबे होकर के नीचे लटक गए थे। पर्युषित का ब्राह्मण बोले, जो पृथु नामक ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि तुम लोगों का आहार क्या है? पांचों प्रेत बोले, बलगम, पेशाब, मल मूत्र, स्त्री शरीर मैल, घरों में अपवित्रता, जो घर स्त्रियों द्वारा दग्ध, घरों में मानसिक लज्जा का भाव, पतितों का निवास, जहाँ के निवासी लूटपाट करते, जहाँ बलि वैश्व और वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, होम व्रत इत्यादि नहीं होते, वहाँ हम सभी प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ गुरुजनों का आदर नहीं होता, जिन घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व रहता है, जहाँ क्रोध और लोभ का अधिकार है, वही हम सभी प्रेत भोजन करते हैं। फिर पृथु नामक ब्राह्मण से प्रेत बोले कि कौन सा कर्म करने से जीव प्रेत जोनि में नहीं पड़ते हैं?
पृथु नामक ब्राह्मण ने कहा, जो मनुष्य 1 रात्रि का, 3 रात्रि का तथा कृच्छ चंद्रायण आदि अन्य व्रतों का अनुष्ठान करता है, वह प्रेत जोनि में नहीं पड़ता है। जो प्रतिदिन 3, 5 या 1 अग्नि का भी सेवन करता है और जिसके